दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अजय जी के हब में। तो लास्ट जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के लोक नृत्य है, उसको आगे बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे बातें ये सारी। तो अपने क्षेत्रीय नृत्य पढ़ लिए थे, जातीय पढ़ लिए थे, जनजातीय पढ़ लिए थे। बाकी के पढ़ते हैं जैसे कि व्यवसायिक और धार्मिक नृत्य जो जो बचते हैं उनके बारे में अपने विचार कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपने एक नृत्य के बारे में जानकारी लेते हैं जिसका नाम है सर तेरह ताली। कौन सा नृत्य? तेरह ताली नृत्य। गौर से सुनना, तेरह ताली नृत्य दोस्तों अगर बात की जाए तो ये सर व्यवसायिक नृत्य की कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि दोस्तों ये जो है आपको भी पता है टिकट वगैरह के माध्यम से सर ये नृत्य किया जाता है। तो तेरह ताली नृत्य का सबसे पहले अगर पॉइंट आता है जन्म का, तो जन्म हुआ था दोस्तों इसका पादरला गांव पाली में। कहां पर सर? पादरला गांव पाली। क्लियर है। नेक्स्ट दोस्तों इसी नृत्य के अगर केंद्र की बात आती है तो इसका केंद्र दोस्तों है रुणेचा में। कहां पर है? रुणेचा। और रुणेचा जो है दोस्तों वो कहां पर? जैसलमेर के अंदर। क्लियर है। तो रुणेचा जैसलमेर के अंदर दोस्तों ध्यान रखिएगा, रामदेवरा जो है, रामदेव जी का मेला जो है वो इसका क्या माना जाता है सर? केंद्र माना जाता है। और इस नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना, इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है दोस्तों उसका नाम क्या है? मांगी बाई। क्या नाम है? मांगी बाई। मांगी बाई जो है दोस्तों ध्यान रखना, ये महिला जो है ये बानिनी चित्तौड़ की रहने वाली थी। इनका जो विवाह हुआ था वो किससे हुआ था दोस्तों? ध्यान रखना, भैरव जाट से हुआ था। और इनके जेठ जो थे गौरम जी जाट, उनके द्वारा दोस्तों इन्हें ये नृत्य कला सिखाई गई थी। तो मांगी बाई जो है वो दोस्तों इनकी क्या है सर? इसकी फेमस डांसर रही है। और अगर बात की जाती है दोस्तों 1990 के अंदर, 1990 ईस्वी के अंदर दोस्तों मांगी बाई को संगीत नाटक अकादमी से, संगीत नाटक अकादमी से क्या मिला था दोस्तों? पुरस्कार मिला था। क्लियर है क्या? तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार दिया गया था। किसको दोस्तों? मांगी बाई को दिया गया था। क्लियर है क्या? और संगीत नाटक अकादमी दोस्तों वर्तमान में कहां पर है? जोधपुर में है, जिसकी स्थापना दोस्तों 1956 ईस्वी के अंदर की गई थी। तो संगीत नाटक अकादमी जोधपुर। और इसी का जो प्रतीक चिन्ह है दोस्तों, ये भी आपको मैं वाद्य यंत्र के अंदर पढ़ाऊंगा। प्रतीक चिन्ह जो है संगीत नाटक अकादमी का वो है सुरिंदा। कौन सा वाद्य यंत्र है? सुरिंदा वाद्य यंत्र जो है दोस्तों वो इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह है। तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 1990 के अंदर दोस्तों मांगी बाई को क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। अब इस तेरह ताली नृत्य के बारे में थोड़ी और जानकारी लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, गौर से सुनना सर, इस नृत्य की अगर बात की जाती है तो 13 मंजीरे बांधकर, 13 मंजीरे बांधकर नृत्य किया जाता है। अब बात आती है सर मंजीरा क्या है? तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, मंजीरा जो है एक घन वाद्य यंत्र है। मंजीरा क्या है दोस्तों? एक घन वाद्य यंत्र है, ध्यान रखिएगा। और ये जो है मंजीरा एक डोरियों के माध्यम से दोस्तों कैसे कैसे बांधा जाता है वो सुनिएगा। तो ये देखना, सबसे पहले जो है नो दाएं पैर पर दो कोहनी से ऊपर, हाथ की कोहनी से ऊपर दोस्तों, दो कोहनी से ऊपर। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है दो की, तो दो दोस्तों हाथ की कलाई पर, हाथ की कलाई पर। क्लियर है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ध्यान रखना, ये 13 मंजीरे बांधने का क्रम होता है। तो इनका क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 9 दाएं पैर पर, 2 हाथ की कोहनी से ऊपर और 2 हाथ की कलाई पर बांधे जाते हैं दोस्तों। ये 13 मंजीरे बांधने का क्या होता है? ये क्रम होता है। नेक्स्ट अगर बात बताई जाए दोस्तों तेरह ताली नृत्य के बारे में, तो तेरह ताली नृत्य दोस्तों कामड़ जाति की महिलाएं करती है। कौन सी जाति की? कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा ये नृत्य किया जाता है। ध्यान रखिएगा, किसके मेले पर सर? रामदेव जी के मेले पर। किसके मेले पर आयोजित होता है ये? रामदेव जी के मेले पर आयोजित होता है। क्लियर है। तो रामदेव जी के मेले पर आयोजित होता है तेरह ताली नृत्य। और तेरह ताली नृत्य की अन्य प्रसिद्ध अगर बात की जाए नृत्यांगना की, अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना अगर आपसे पूछी जाए दोस्तों, तो नारायणी देवी व मोहिनी देवी जो है वो इसकी क्या है सर? प्रसिद्ध नृत्यांगना है। नारायणी देवी व
मोहिनी देवी। क्लियर है? तो वो इसकी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, वो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो 13 ताली नृत्य को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जन्म पादरलागाम पाली में, केंद्र इसका सर रोनेचा है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना सर मांगी बाई। मांगी बाई जो है भेरू जाट के घर पे दोस्तों इनका विवाह हुआ था, मतलब भेरू जाट के साथ में, और इनके जो जेठ थे गौरम जी जाट, उनसे इन्होंने ये नृत्य की विद्या सीखी थी 13 ताली नृत्य की। और 13 ताली नृत्य दोस्तों मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा। रामदेव जी के मेले पर यह नृत्य किया जाता है और ये महिला इतनी प्रसिद्ध थी सर ने 1990 के अंदर संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, जो जोधपुर में है दोस्तों, जिसका प्रतीक चिन्ह जो है वो सुरिंदा वाद्य यंत्र है। ध्यान रखिएगा, सुरिंदा वाद्य यंत्र जो है वो सारंगी सुरिंदा यानी कि सर एक तत्व वाद्य यंत्र श्रेणी में आता है, याद रखिएगा। और पुरस्कार जो दिया गया था वो इसी अकादमी के द्वारा इन्हें दिया गया था। ठीक है, 13 मंजीरे बांधने का क्रम, 13 मंजीरे बांधकर ये नृत्य उसकी ताल के अकॉर्डिंग किया जाता है, इसीलिए सर इसको 13 ताली नृत्य कहा जाता है। और 13 मंजीरे बांधने का क्रम 9 दाएं पैर पर, 2 हाथ की कोहनी पर और 2 हाथ की कलाई पर बांधे जाते हैं दोस्तों। और कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है, रामदेव जी के मेले पे किया जाता है। और अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना की अगर बात की जाए तो नारायणी देवी में मोहिनी देवी सर इसकी क्या है, नृत्यांगना है। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें आपको याद रखनी है 13 ताली नृत्य से रिलेटेड। नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका फटाफट से। शाबाश शाबाश। तो किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं रखनी है, फटाफट से रिवाइज करते चलना है, फटाफट से पढ़ते चलना है, बातें सारी आ जाएगी इसके अंदर, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाबाश। नेक्स्ट अगर बात की जाती है एक नृत्य की, तो उस नृत्य का नाम आता है दोस्तों भवाई नृत्य। भवाई नृत्य दोस्तों अगर देखा जाए तो व्यवसायिक कैटेगरी में भी है और ये एक अपने क्षेत्र विशेष कैटेगरी में भी आता है। सर कौन सा? भवाई नृत्य। गौर से सुनिएगा। तो भवाई नृत्य के बारे में मैं बता रहा हूँ, गौर से सुनना दोस्तों, एक एक बात इसकी इंपॉर्टेंट है। भवाई नृत्य, तो सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा भवाई नृत्य की क्या बात रहती है सर, ये जो है मेवाड़ के क्षेत्र में किया जाता है। कौन से क्षेत्र में? मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और दूसरा दोस्तों ये कैसी कैटेगरी का है? व्यवसायिक कैटेगरी का है। कैसी कैटेगरी का है दोस्तों? व्यवसायिक कैटेगरी का है। क्लियर है? व्यवसायिक श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो भवाई नृत्य जो है मेवाड़ के अंदर व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और भवाई नृत्य राजस्थान का एकमात्र नृत्य है जिसमें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य की झलक देखी जा सकती है। शास्त्रीय नृत्य की झलक देखी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। वो कौन सा नृत्य है दोस्तों? भवाई नृत्य है। और भवाई नृत्य की अगर बात करते हैं जन्मदाता की, तो जन्मदाता जो है इनके दोस्तों याद रखना, केकड़ी अजमेर के रहने वाले। कहाँ के? केकड़ी अजमेर के रहने वाले दोस्तों, जिनका नाम मिलता है बागोजी जाट। क्या नाम मिलता है दोस्तों? बागोजी जाट जो है दोस्तों इसकी क्या है? जन्मदाता कहलाते हैं। केकड़ी अजमेर के निवासी बागोजी जाट द्वारा दोस्तों भवाई नृत्य को क्या दिया गया था? जन्म दिया गया था। अगर दोस्तों अपने देखा जाए तो सर नृत्य कैसा हो गया? पुरुषों द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो सर पुरुष और महिला दोनों कर सकते हैं इस नृत्य को, भवाई नृत्य को। ठीक है, अब भवाई नृत्य के अंदर तो दोस्तों विशेषता क्या रहती है? गौर से सुनना। विशेषता दोस्तों इसमें क्या होता है, जैसे कि ये नृत्य है सर कांच के टुकड़ों पर थाली की कौर पर या थाली के किनारों पर टूटी हुई ट्यूबलाइट्स पर ठीक है। और इसमें जो है क्या होता है, सिर पर मटके उठाए होते हैं। ये सिर पर मटके उठाकर मुंह से जमीन पर पड़ा रुमाल उठाना। क्लियर है? तो दोस्तों सिर पर मटके होते हैं और वो जमीन पर बैठकर दोस्तों मुंह से क्या है, जमीन पर पड़ा रुमाल उठा लेती है। सोच के देखिएगा कितना जो है बढ़िया सीन जो होगा उस समय, भी सिर पे मटके भी रखे हैं और इस तरीके से वो मुंह से रुमाल भी उठा रही है ना। तो इसी चीज के वो पैसे लेते हैं, इसीलिए व्यवसायिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ऐसी कला करतब जो है यहाँ पर इस नृत्य में दिखाई जाती है मुख्य दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इस नृत्य को जोधपुर की पुष्पा व्यास ने, जोधपुर की महिला कौन दोस्तों, याद रखिएगा पुष्पा व्यास, ये नाम याद रखिएगा भाई। पुष्पा व्यास ने दोस्तों महिलाओं के हित में दोस्तों इसे क्या किया था, पुष्पा व्यास ने प्रसिद्ध किया था, प्रसिद्ध
किया। किस कैटेगरी में दोस्तों? लेडीज कैटेगरी में, यानी कि महिलाओं द्वारा प्रथम इस नृत्य को करने वाली, प्रसिद्ध करने वाली महिला जो थी, उस महिला का नाम क्या था? जोधपुर की पुष्पा व्यास थी दोस्तों, याद रखिएगा। और एक नाम आता है दोस्तों इसमें अश्मिता कला का, अश्मिता कला। और अश्मिता कला की अगर बात की जाती है दोस्तों, 111 मटके जो है इसने सिर पर उठाए थे और अपना नाम जो है लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया था। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया था दोस्तों, याद रखिएगा। तो अश्मिता कला जो है वो कला भंडार के नाम से जानी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है कहां की रहने वाली दोस्तों? जयपुर की रहने वाली महिला जो है, जिसने सर 111 मटके सर सिर पे उठाए थे और वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने जो बनाया था दोस्तों, याद रखिएगा, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर इसने शामिल किया था अपना नाम अश्मिता कला। दोस्तों ध्यान रखना, 111 मटके उठाने वाली महिला है। और इसी के अंदर अपने बात की जाती है अन्य व्यक्ति, तो पुष्कर प्रदीप का नाम आता है, पुष्कर प्रदीप का नाम आता है दोस्तों, याद रखिएगा। वो अश्मिता कला, पुष्कर प्रदीप दोस्तों इसी के क्या है सर? ये प्रसिद्ध कलाकार है, ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध कलाकार किसके सर? भवाई नृत्य के। क्लियर है? तो भवाई नृत्य से संबंधित सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। शास्त्रीय नृत्य की झलक इसमें देखी जाती है दोस्तों, मेवाड़ क्षेत्र में मुख्य रूप से किया जाता है। विशेषताएं कुछ मैंने करवाई है आपको, जैसे नृत्य की जोधपुर की महिला पुष्पा व्यास। और इसका मोस्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वो क्या है? इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इस नृत्य को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया गया था? देवीलाल सामर के द्वारा। और देवीलाल सामर के साथ में एक व्यक्ति और था जिसका नाम मिलता है दोस्तों दयाराम भील, ये भी नाम भूलना मत। तो देवीलाल सामर ने दयाराम भील की सहायता से दोस्तों इस नृत्य को, किस नृत्य को? भवाई नृत्य को दोस्तों क्या पहुंचाया था सर? अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया था। तो देवीलाल सामर ने किसके द्वारा समर्थन किया था दोस्तों? तो याद रखना, इन्होंने लोक कला मंडल के माध्यम से जो है, इस लोक कला मंडल के माध्यम से दोस्तों क्या किया था? इसको प्रसिद्ध किया था। और लोक कला मंडल कहां पर स्थित है दोस्तों? याद रखना, उदयपुर में, जिसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। किसके द्वारा? देवीलाल सामर के द्वारा की गई थी। क्लियर है? तो ये सब बातें जो आपको भवाई नृत्य के बारे में दोस्तों याद रखनी है, तो ये मुख्य बातें स्क्रीनशॉट ले लीजिए इससे संबंधित, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो पुष्पा व्यास का नाम याद रखना है आपको, देवीलाल सामर से संबंधित बातें याद रखनी है, और अश्मिता कला का नाम याद रखना है, पुष्कर प्रदीप का नाम याद रखना है, केकड़ी अजमेर के बागोजी जाट का नाम याद रखना है। तो ऐसी काफ़ी सारी बातें जो है आपको इससे संबंधित दोस्तों याद रखनी है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ दोस्तों ये भवाई नृत्य भी आपका कंप्लीट हो जाता है। और नेक्स्ट अपने बात की जाती है दो नृत्य बचते हैं दोस्तों अपने, उनके भी बारे में बातें कर लेते हैं। जैसे कि एक नृत्य अपना बचता है घूमर नृत्य। कौन सा नृत्य बचता है दोस्तों? घूमर नृत्य बचता है। घूमर नृत्य के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा क्या क्या बातें रहती है, गौर से सुनना। कौन सा नृत्य है सर? घूमर नृत्य। अब घूमर नृत्य के बारे में सर दो चार बातें जो है बढ़िया सी याद रख लेना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। सबसे पहले तो ये सर, ये नृत्य जो है वो एक धार्मिक नृत्य है। कैसा नृत्य है सर? एक धार्मिक नृत्य है, ध्यान रखिएगा। कैसा नृत्य? एक धार्मिक नृत्य है। तो धार्मिक नृत्य सर घूमर है। क्लियर है क्या? अब अगर बात की जाती है दोस्तों, तो इस नृत्य को कहा जाता है राजस्थान का राज्य नृत्य। तो राजस्थान का राज्य नृत्य जिसे कहा जाता है दोस्तों, वो कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है। तो राजस्थान का राज्य नृत्य है वो घूमर है। तो घूमर होने के साथ साथ दोस्तों इसके और भी क्वेश्चंस बनते हैं उपनाम में। जैसे इसे कहा जाता है दोस्तों नृत्यों की आत्मा। घूमर नृत्य को सर इसे ही कहा जाता है नृत्यों का सिरमौर। क्या कहा जाता है? नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है सर। इसे ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, रजवाड़ी नृत्य। इसे क्या कहा जाता है? रजवाड़ी नृत्य, ध्यान रखिएगा। इसे ही कहा जाता है दोस्तों नृत्यों का आत्मा, नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों का हृदय कहा जाता है दोस्तों इसे, है ना। हर एक क्वेश्चन जो आपको मतलब नृत्यों का हृदय कहा जाता है दोस्तों। और एकाधिकार रखने वाला भी नृत्य इसे कहा जाता है। राजस्थान के सभी नृत्यों में एकाधिकार रखने वाला नृत्य जो है वो घूमर नृत्य है दोस्तों।
ठीक है। अब ये घूमर शब्द की उत्पत्ति, घूमर शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है उसके बारे में विचार करते हैं। तो घूमर शब्द की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों याद रखना, वो घाघरे की घूम से होती है। घाघरे की घूम। अब सर ये घाघरे की घूम क्या है, तो गौर से सुनना दोस्तों। ये मैं आपके सामने घाघरा बना रहा हूं, ज्यादा अच्छा नहीं बनाऊंगा वरना लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले मेरे को उठा के ले जाएंगे, है ना। देखिएगा तो ये इस तरीके से मैंने ये घाघरे की डिजाइनिंग कर दी है दोस्तों आपके सामने। ये घाघरे की डिजाइनिंग हो चुकी है। घाघरे की डिजाइनिंग ये रही, शीशे जड़ दिए मैंने घाघरे पर, ये फूल भी बना दिए, ठीक है। तो कुछ हद तक मैंने ये अच्छा बना दिया है। अब दोस्तों देखिएगा, ये जो इसकी अब मैं इधर बना रहा हूँ, ये बॉर्डर जो बना रहा हूँ, ये कहलाती है सर इस घाघरे की घूम। ये जो आपको ग्रीन कलर में दिखाई दे रही है ना, ये कहलाती है दोस्तों घाघरे की घूम। और जब इस घूमर नृत्य के दौरान घूमा जाता है दोस्तों, महिलाएं घूमती है, तो ध्यान रखना ये घूम घूमती है घाघरे की, और घाघरे की घूम घूमने के कारण दोस्तों इस नृत्य का क्या नाम पड़ा है, घूमर नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है सर इस नृत्य का, घूमर नाम पड़ा है। क्लियर है क्या। तो घाघरे की घूम घूमने के कारण इस नृत्य का नाम क्या पड़ा दोस्तों, घूमर नाम पड़ा है। क्या नाम पड़ा है, घूमर नाम पड़ा है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है इससे संबंधित, गौर से सुनते रहिएगा प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, गौर से सुनते रहिएगा क्या कह रहा हूं मैं। तो आपके सामने मैं बात बता रहा हूं, गौर से सुनना, गौर से सुनना क्या कह रहा हूं, इधर सुनना। तो घूमर जो है, ध्यान रखना, घूमर नृत्य की उत्पत्ति मध्य एशिया से मानी जाती है दोस्तों। किससे, मध्य एशिया से। एक दोस्तों एक नृत्य भृंग नृत्य दोस्तों याद रखिएगा, ऐसा नृत्य जो दोस्तों इससे उत्पत्ति मानी जाती है। किससे, किससे सर, भृंग नृत्य से घूमर नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है। और दोस्तों याद रखिएगा, घूमर जो नृत्य किया जाता है ये महिलाएं करती है। कौन करती है सर, ये महिलाएं करती है इस नृत्य को। और महिलाएं जब करती है तो दोस्तों वो क्या है, घूम घूम कर करती है। कैसे करती है, वो घूम घूम कर करती है। और वो घूमती किस स्टाइल में, गौर से सुनना, यहां से अगर स्टार्ट हुई है तो इस तरीके से जाती है और इस तरीके से वापस घूमकर सर वो आती है। तो इस तरीके से गोल गोल घूमती हुई दोस्तों वो क्या करती है, नृत्य करती है। और जब वो इसे नृत्य करती है, गौर से सुनते रहिएगा विद्यार्थियों, गौर से सुनना मेरी बात को सर, वो इस तरीके से ये जो गोल में घूम रही है सर, ये 8 जैसी आकृति बनाकर घूमती है। और इसको ऐसे घूमना, इसको बोलते हैं दोस्तों अष्टताल कहराव। क्या बोलते हैं, अष्टताल कहराव बोलते हैं दोस्तों। अष्टताल कहराव के अंदर जो ये नृत्य करती है उसी को दोस्तों एक नाम दिया गया है सर, उसका नाम क्या है, सवाई। तो सर अष्टताल कहराव में घूमना यानी कि दोस्तों वो क्या कहलाता है, सवाई कहलाता है। और दोस्तों एक क्वेश्चन इसका और बच जाता है। तो घूमर नृत्य दोस्तों विश्व का 4th नंबर पर आता है दोस्तों, याद रखना, वर्ल्ड के अंदर दोस्तों 4th नंबर के अंदर दोस्तों इसका डांस का नाम आता है घूमर का। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है, मैं आपको बताना चाह रहा था, क्या क्वेश्चन बताना चाह रहा था, गौर से सुनिएगा। घूमर नृत्य जब बालिकाएं करती है, लड़कियां करती है, बालिकाएं जब करती है दोस्तों, तो बालिकाएं जब करती है उस नृत्य का नाम दोस्तों घूमर नहीं, वो उसको झूमरिया बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है, झूमरिया। और गरासियों का घूमर तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, वालर नृत्य को कहा जाता है। कुछ कुछ किताबें दोस्तों लूर लिखेगी, लूर नहीं है, उसका राइट आंसर वालर है, ध्यान रखिएगा। तो घाघरे की घूम बालिकाएं जब करती है दोस्तों तो वो झूमरिया, तो बालिकाएं जो है वो झूमरिया कहलाएगा दोस्तों जब नृत्य करेगी। और महिलाएं जो करती है उसको तो घूमर बोलते ही है। एक इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और भी बच जाता है, वो क्या है दोस्तों, यह नृत्य चैत्र महीने में होता है, गणगौर पे होता है, विवाह पे होता है, जन्मोत्सव पर होता है, मतलब सर हर एक मांगलिक कार्य पर होता है। लेकिन दोस्तों याद रखना, गणगौर के अवसर पर सर्वाधिक किया जाता है इसे। गणगौर के अवसर, सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार गणगौर है, तो सर्वाधिक नृत्य जो घूमर किया जाता है वो दोस्तों किस अवसर पर किया जाता है, गणगौर के अवसर पर किया जाता है। तो ये सब बातें दोस्तों आपको घूमर से रिलेटेड याद रखनी है। तो एक बार के लिए फटाफट से नोट कर लीजिएगा साथियों। आशा करता हूं दोस्तों घूमर से संबंधित आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। क्लियर है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने डायग्राम बना के समझाए अच्छे तरीके से, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हाँ जी, तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपने और विचार करते हैं नेक्स्ट की बात पे।
दोस्तों एक अपने क्षेत्र विशेष नृत्य के अंतर्गत पढ़ा था, तो वहाँ पर एक ढोल नृत्य के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, वो थोड़ा और बता देता हूँ मैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ढोल नृत्य है दोस्तों, उसके बारे में भी आप सुन लीजिएगा। ढोल नृत्य, तो याद रखना दोस्तों, ढोल नृत्य, जालोर रे ढोल बजा लो, तो जालोर के अंदर दोस्तों मुख्य रूप से ये नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। तो ढोल नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है दोस्तों? जालोर क्षेत्र में किया जाता है। जालोर क्षेत्र के अंदर दोस्तों अगर बात की जाती है तो सांचलिया संप्रदाय द्वारा, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संप्रदाय द्वारा, सांचलिया संप्रदाय द्वारा दोस्तों ये नृत्य किया जाता है। और इसमें जो ढोल बजाया जाता है दोस्तों, वो बजाने की शैली जो होती है थाकड़ या थाकड़ा शैली जो होती है दोस्तों, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंदर अपने बात की जाए ढोल नृत्य से संबंधित, जो ढोल नृत्य को दोस्तों प्रसिद्ध किया था, इस नृत्य को दोस्तों प्रसिद्ध करने का कार्य वो किया था जय नारायण व्यास द्वारा। इसको प्रसिद्धि दिलाने का काम किसने किया था? जय नारायण व्यास द्वारा। दोस्तों मारवाड़ का गांधी, शेरे राजस्थान, मासब्बा, लकड़ का फक्कड़, धूड़ का धनी इन्हें कहा जाता है दोस्तों, आदि सब नामों से जाना जाता है जय नारायण व्यास को। क्लियर है? मारवाड़ प्रजामंडल में भी महत्वपूर्ण योगदान, जिन्हें सिवाना के किले के अंदर दोस्तों बंदी बनाया गया था प्रजामंडल के चलते। तो दोस्तों ये सब बातें जो है आपको याद रखनी है दोस्तों। प्रसिद्ध किया किसने? जय नारायण व्यास ने। जालोर का ढोल नृत्य सांचलिया संप्रदाय द्वारा मुख्यतः किया जाता है, और इसमें जो ढोल बजाया जाता है वो थाकड़ शैली के अंतर्गत बजाया जाता है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने अगर बात की जाती है तो व्यावसायिक नृत्य दोस्तों, व्यावसायिक नृत्य मैंने आपको बताया कौन कौन सा, गौर कीजिएगा। सबसे पहले अगर बात करें तेरह ताली नृत्य, फिर भवाई नृत्य, फिर कच्ची घोड़ी नृत्य, ये आप नोट कर लीजिएगा, और चरी नृत्य और चक्री नृत्य, ये सारे जो नृत्य दोस्तों मुख्य आते जो है वो किसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों? व्यावसायिक नृत्य में आते हैं। और नेक्स्ट आशा करता हूं दोस्तों आपको ये काफ़ी बातें समझ में आई होगी। धार्मिक नृत्य में सबसे पहले हमने लिखा घूमर, और दोस्तों गरबा जो है ये नृत्य जो गुजरात में किया जाता है, मुख्य रूप से जो गुजरात का टच निकटवर्ती क्षेत्र है राजस्थान में, वहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। और नेक्स्ट अगर बात की जाती है दोस्तों तेजा नृत्य और गोगा नृत्य, ठीक है। तो ये सारे नृत्य जो है वो धार्मिक नृत्य के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये सब बातें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाई है, आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में भी आई होगी। तो सबसे पहले अपने जनजातीय नृत्य के बारे में विचार किया था, फिर जातीय नृत्य के बारे में विचार किया था। मैंने बहुत ही सीक्वेंस से पढ़ाया है ताकि आपको याद करने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो दोस्तों। क्लियर है? तो एक एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से बताइए, एक एक नृत्य बताया है, उसके बारे में अगर डिटेल इंपॉर्टेंट है तो वो डिटेल भी मैंने यहाँ पर बताई है, जो हर एक एग्जाम के लिए आपके लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो एक एक बातों को आप बार बार दोहराते रहे, छोड़िएगा मत। इसीलिए मैं क्लास को छोटा रखता हूँ ताकि 25-30 आधे घंटे की भी क्लास हो तो उसके अंदर मैं मैटर ज़्यादा से ज़्यादा दे सकूँ और बच्चे उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, कम टाइम के अंदर अपना ज़्यादा मैटर कवर हो सके। ये मेरी सोच है, इस सोच के साथ मैं इस काम में अब की बार फिर से जुड़ा हूँ। तो आप मेरा सहयोग कीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, तो दिल से लाइक करना, शेयर करना, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप जो है अपने मतलब मित्र वगैरह उनसे सब्सक्राइब करने का बोलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है टाइम पे मिले और टाइम पे आप क्लास अटेंड कर पाओ। किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर डाला करो, और वीडियो देखने के बाद में जो है मुंह पे हाथ घुमा के सीधे मत चले जाया करो। आप वीडियो के बारे के अंदर जो भी एक्सपीरियंस आपने लिया है तो कृपया करके उस एक्सपीरियंस को आप जो है कमेंट बॉक्स के अंदर डालो भी, हाँ सर हमें क्लास अच्छी लगी, हाँ सर हमें ये क्वेश्चन पूछना है, इस क्वेश्चन में डाउट था, ये फलाना था, जो भी था कमेंट सेक्शन कमेंट भर दिया करो। कमेंट सेक्शन को पूर्ण तरीके से कमेंट किया करो ताकि जो मैं उस कमेंट सेक्शन बॉक्स को पढूं तो मुझे भी अच्छा लगे। क्लियर है क्या? तो ये सब बातें चलती रहेगी दोस्तों। नेक्स्ट कोई टॉपिक अलग सा उठा के लेके आएंगे जिसमें वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, जो बहुत कम पढ़ाया जाता है और बहुत कम अच्छे तरीके से पढ़ाया नहीं जाता किसी भी यूट्यूब चैनल पर, तो आपको अच्छे से मिलेगा वहां पर एक एक बात, है ना। उससे पहले भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों जैसे कि संप्रदाय टॉपिक पढ़ा रखा है, भाषा बोलियां पढ़ा रखा है, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ा रखा है, और एकीकरण के बारे में पढ़ा रखा है। तो हर एक चीज़ जो मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप भी मेरी सपोर्ट करोगे और मैं तो आपकी सपोर्ट में लगी रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपना नृत्य टॉपिक जो है अपना कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद में जो नया टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।